हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गो डाउन। और ये वाला टॉपिक एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जिससे ये सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और टाइम टू टाइम आपको हर एक तरह की वीडियोस की अपडेट भी मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। सबसे पहले बात करें तो गोडाउन और वेयर हाउसेस दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग गोडाउन पढ़ो या वेयर हाउस पढ़ो तो उसका मतलब एक ही है। तो देखो क्या दिखे रखा है, आफ्टर प्रोडक्शन। जब भी कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाता है ना, तो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली वो मार्केट में बिक जाए या तो फिर तुरंत उसको कंज्यूम किया जाए, उसको कभी ना कभी स्टोर तो करना ही पड़ता है। मतलब स्टोरेज जो है ना वो बहुत ज्यादा एसेंशियल है। और गोडाउन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है पेरिशेबल गुड्स के लिए। कौन से गुड्स? पेरिशेबल गुड्स। मतलब क्या होता है, ये शायद आपने इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 में पढ़ा था। पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आप ये गोडाउन देख सकते हो, वेयर हाउस देख सकते हो, किसका? ये पूरा वीट का है, ठीक है। तो वीट कैसा होता है, अगर उसको खुले में रखेंगे ना तो खराब हो जाएंगे, बारिश की वजह से खराब हो जाएंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो दैट्स वाई इसको प्रॉपर वेयर हाउस और गोडाउन में ही रखा जाता है, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है। खुले में रखेंगे तो क्या होगा, तुरंत खराब हो जाएगा। तो देखो कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसकी सीजनल डिमांड होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं तो आपको एसी पता होगा, एसी की डिमांड सबसे ज्यादा गर्मियों में होती है, बट उसका जो प्रोडक्शन है ना वो तो पूरे साल चलता है। मतलब पूरे साल उसका प्रोडक्शन चलता है और उसको ये लोग क्या करते हैं, बना बना के एसी का प्रोडक्शन करते जाते हैं और जब उसकी सीजन आती है ना तब सारा का सारा स्टॉक खाली कर देते हैं उनके गोडाउन और वेयर हाउसेस में से। तो ऐसे गुड्स को ना हम लोग गोडाउन्स में स्टोर करते हैं और जब भी मार्केट में इसकी डिमांड आती है तब उसको सप्लाई किया जाता है उनके गोडाउन से। बोलो क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल देते हैं वीट का। आपको पता है वीट जो है वो साल में 2 बार ही प्रोडक्शन होता है, पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वीट को एक जगह पे स्टोर कर लिया जाता है और जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आती है वैसे वैसे पूरे साल उसका सप्लाई जो है वो चालू का चालू रहता है। बोलो क्लियर हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि मीनिंग क्या है गोडाउन का। देखो पहले भी कहा, मैंने वापस कह रहा हूं कि गोडाउन और वेयर हाउसेस एक होता है, ठीक है। तो गोडाउन एक सर्विस है, ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। देख सकते हो आप लोग काफी सारे फोटोज है जहां पे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जब भी हम लोग स्टोर करते हैं तो उसके पीछे का पर्पस क्या है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो खराब ना हो जाए, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रिजर्व रहे। प्रिजर्व मतलब होता है एज इट इज रहे, सो दैट मिनिमम चेंजेस अगर इन द क्वालिटी। अगर मान लो थोड़ा बहुत खराब भी होता है तो बहुत कम खराब हो, ठीक है। इसलिए गोडाउन के अंदर गुड्स को रखा जाता है। सोचो अगर गुड्स को हम लोग बाहर खुले में रखेंगे तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे। बट गोडाउन में रखने से वो सेफ रहेंगे, उसको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ना कोई तरह का खराबी होगी, ठीक है। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। गोडाउन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वालिटी मेंटेन रहे कोई भी प्रोडक्ट की। और गोडाउन जो है ना वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। अच्छा, टाइम यूटिलिटी यानी क्या होता है, तो बता दूं मैं आपको कि टाइम यूटिलिटी मतलब मार्केट में हमेशा हर एक गुड्स की डिमांड नहीं होती। जैसे जैसे डिमांड होती है ना वैसे वैसे उसको मार्केट में भेजा जाता है। कहां से? गोडाउन से। तो देखो जब कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है ना तो तुरंत मार्केट में नहीं जाता, वो जाता है गोडाउन में, ठीक है। मतलब कि जो टाइम ऑफ प्रोडक्शन और टाइम ऑफ कंजप्शन ये दोनों अलग अलग है। प्रोडक्शन का टाइम अलग है, उसके यूज करने का टाइम अलग है। तो उसके बीच में गुड्स कहां होता है? गोडाउन में होता है। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। बोलो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग टाइप्स ऑफ गोडाउन। अच्छा, टाइप्स ऑफ गोडाउन बेसिकली 3 टाइप्स है गोडाउन्स के। कौन से? एक ओनर पर्सपेक्टिव, दूसरा पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पर्सपेक्टिव और यूजफुलनेस पर्सपेक्टिव। देखो ओनर पर्सपेक्टिव का बात करें तो ओनरशिप में 2 होते हैं, एक होता है प्राइवेट वेयर हाउसेस और दूसरा होता है पब्लिक वेयर हाउसेस। और पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पर्सपेक्टिव देखें तो एक होता है कस्टम ड्यूटी पेड, मतलब ऐसे वेयर हाउसेस जहां पे ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी पे कर चुके हैं, ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी क्या होता है वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। और दूसरे होते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेस, आगे हम लोग डिटेल में एक एक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे बात करें तो यूजफुलनेस पर्सपेक्टिव में एक होता है जनरल वेयर हाउसेस और दूसरा होता है स्पेशल वेयर हाउसेस, ठीक है। चलो अब मैं एक एक टाइप्स को एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। चलो सबसे पहला देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गोडाउन्स फ्रॉम द ओनरशिप पर्सपेक्टिव। ओनरशिप पर्सपेक्टिव में सबसे पहला कौन सा देके रखा है? प्राइवेट
गोडाउन। देखो कोई भी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर होता है जिसका खुद का गोडाउन है और वो अपने ही गुड्स को स्टोर करता है उस गोडाउन में उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसको प्राइवेट वेयर हाउस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, मैं ये घड़ी बनाता हूं, ठीक है, तो मेरा खुद का गोडाउन है, मैं सारी की सारी मेरी घड़ी मेरे गोडाउन में स्टोर करता हूं, तो मेरे गोडाउन को क्या कहा जाएगा? प्राइवेट वेयर हाउस या प्राइवेट गोडाउन कहा जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? तो पहला है प्राइवेट गोडाउन, दूसरा है पब्लिक गोडाउन। अच्छा, पब्लिक गोडाउन यानी क्या होता है? तो ये एक ऐसे टाइप के गोडाउन होते हैं जिसको ओन किया जाता है, नॉट फॉर स्टोरिंग गुड्स फॉर ओन बिजनेस, मतलब मेरे अकेले के गुड्स वहां नहीं होंगे, वहां पे बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर के, मैन्युफैक्चरर्स के गुड्स वहां पे पड़े हुए होंगे। जैसे से फॉर एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास खुद का गोडाउन नहीं है, ना ही मैं अफोर्ड कर सकता हूं, इतनी सारी जगह नहीं खरीद सकता, या मैं उस पर इतना सारा बड़ा शेड वगैरह कुछ मैं बना नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? मैं मेरे गुड्स को पब्लिक गोडाउन में रख दूंगा। पब्लिक गोडाउन में मेरे जैसे और कहीं सारे मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स जिन्होंने अपने ऑलरेडी गुड्स को उसमें रखा हुआ है, मैं उनके साथ अपना गुड्स भी रख दूंगा, ठीक है। तो ऐसे गोडाउन को क्या बोलते हैं? पब्लिक गोडाउन बोलते हैं, जो कि पब्लिक यूज के लिए होता है, ठीक है। एंड सच गोडाउन आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ये गोडाउन या तो प्राइवेट के होंगे या तो कोई इंस्टीट्यूशन के होंगे। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो कि ये गोडाउन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा गोडाउन है, और इस गोडाउन के अंदर जो गुड्स पड़े, ये गोडाउन जो है वो XYZ कंपनी का है, ठीक है, वो XYZ लिमिटेड है, उसका खुद का गोडाउन है, पर वो अपने गुड्स नहीं रखता, वो सबको अलाउ किया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो सब लोग यहाँ पे अपने बहुत सारे रैक्स है, उसमें अपने गुड्स को आके वो लोग स्टोर कर सकते हैं अंदर, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर के गुड उसके अंदर पड़े हैं, और ये XYZ कंपनी है, उसको मेरे को क्या करना है? पेमेंट करना है, मैं जो भी स्टोर कर रहा हूं उसका, क्लियर। और जो बिजनेसमैन है और अदर यूजेस दिस गोडाउन्स एंड दे पे रेंट एंड बियर अदर एक्सपेंसेस। यस, हमको मैं जितनी जगह रोक रहा हूं ना, उतना मेरे को रेंट पे करना पड़ेगा, या और भी तरह का कोई खर्चा है। जैसे मान लो उसने कोल्ड स्टोरेज बनाया है, ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज है तो इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा होता है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टेंट AC वगैरह चालू होता है, तो उस सिचुएशन में हमको रेंट भी पे करना है, और कोई भी तरह के अदर एक्सपेंसेस होता है वो भी पे करने होते हैं। एंड पब्लिक गोडाउन्स आर सिचुएटेड नियर रेलवे स्टेशन, पोर्ट और एयरपोर्ट। ये याद रखना कि पब्लिक गोडाउन्स जो है वो रेलवे स्टेशन के नजदीक होता है। क्यों पता है? क्योंकि जो गुड्स ट्रेन होती है ना, जिसको अपने मालगाड़ी बोलते हैं, वहां से कोई भी गुड्स आता है तो तुरंत ऐसे गोडाउन में स्टोर किया जाता है। फिर मान लो पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां पे अगर कोई गुड्स आता है जहाज में, ठीक है, तो वो स्टोर किया जाता है। एयरपोर्ट से, एयरप्लेन से कोई गुड्स आता है तो ऐसे पब्लिक गोडाउन्स के अंदर गुड्स को स्टोर किया जाता है। बोलो क्लियर हो गया? तो हमने दो टाइप्स पढ़े, किसमें? ओनर पर्सपेक्टिव में, एक प्राइवेट गोडाउन और दूसरा पढ़ा पब्लिक गोडाउन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पब्लिक गोडाउन में और बाकी है। टुडे पब्लिक गोडाउन हैव बिकम एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन। आज की डेट में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन बन चुका है। बहुत सारे लोग अपने खुद के पब्लिक गोडाउन बनाते हैं और उससे रेंट कमाते हैं, ठीक है। देन आगे बात करें, दे गारंटेड प्रोडक्ट स्टोरेज। ये लोग गारंटी देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे और उस प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। एंड पब्लिक गोडाउन जो है वो लोग रिसिप्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मैं इसको ये कंसेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लो एक पब्लिक गोडाउन है, ठीक है, ये पब्लिक गोडाउन के अंदर सारे फार्मर्स के वो पड़े हुए, क्रॉप्स जो होते हैं ना, वो पड़े हुए हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूं, ठीक है, मैंने अपने, या तो मैं ट्रेडर हूं, ठीक है, मैंने फार्मर से ऑलरेडी बहुत सारे आलू खरीदे, मतलब पोटैटो खरीदे, और ये वेयर हाउस के अंदर एक जगह पे मैंने सारे पोटैटो रखे हुए है। कौन सा गोडाउन? पब्लिक गोडाउन के अंदर बहुत सारे पोटैटो रखे हुए हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या होगा, ये गोडाउन वाले मेरे को देंगे रिसिप्ट। क्या देंगे? रिसिप्ट। मैंने सारा स्टोर किया, जो भी रेंट था वगैरह वो पे कर दिया, चार्जेस थे वो पे कर दिए, और सामने ले ली रिसिप्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है कि ये हो गया, ठीक है, स्टोर कर लिया मैंने गुड्स। अब ये जो रिसिप्ट है ना, वो ट्रांसफरेबल होती है। ट्रांसफरेबल मतलब फॉर एग्जांपल एक पीयूष नाम का बंदा है, ठीक है, मैं गया पीयूष के पास, पीयूष को जाकर के मैंने बोला कि पीयूष भाई, मेरे पास इतने आलू पड़े इतने भाव के, क्या तुम खरीदने को तैयार हो? बोले हाँ, खरीदने को तैयार हो, ठीक है। तो मैं उसको आलू नहीं भेजूंगा, मैं क्या करूंगा, मेरा जो गुड जिस जगह पे पड़ा है उसकी रिसिप्ट भेज दूंगा कि ये ले रिसिप्ट और ला पेमेंट। मैंने पैसा लिया, रिसिप्ट दे दी। अब आयुष क्या करेगा, अब उसको मार्केट में बेचना है तो सीधा जाके वहां से गुड्स लेके चला जाएगा। समझे क्या हुआ? तो मतलब यहां पे क्या होता है कि ऐसे जो वेयर हाउस होते हैं, ये तो मैंने आलू का एग्जांपल लिया, ऐसा भी तो हो सकता है पीयूष जो है वो किसी थर्ड पर्सन को बेच दे।
तो समझ रहे हो, रिसिप्ट घूम रही है मार्केट में, गुड्स नहीं घूम रहे, गुड्स तो प्रॉपर सेफ जगह पे पड़े हुए हैं, तो रिसिप्ट के बेसिस पे ट्रेडिंग होता है, ठीक है। सो व्हाइल द प्रोडक्ट इन द पब्लिक गोडाउन देयर कैन बी परचेज एंड सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट, मतलब कि आराम से हम लोग परचेज सेल कर सकते हैं उस रिसिप्ट के बेसिस पे। गुड्स तो सेफली पड़ा है, उसको कोई नुकसान होगा नहीं तो सोचो क्या होगा, मैं पीयूष को भेजूंगा, ठीक है, पीयूष वापस किसी और को भेजेगा, मे भी बाहर आलू पड़े रहेंगे, खराब हो जाएंगे। उससे अच्छा यहाँ पे रिसिप्ट के थ्रू क्या होता है, लोग एक दूसरे को खरीदते और बेचते हैं। बोलो क्लियर हुआ? मैंने एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा और एक्चुअली में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था पब्लिक गोडाउन। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गोडाउन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से, तो कोई भी गोडाउन जिसकी कस्टम ड्यूटी पेड है, ठीक है, एक ये होता है और एक होता है बॉन्डेड वेयर हाउस, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि कस्टम ड्यूटी पेड है उनका क्या है। तो देखो सबसे पहले बात करें तो कस्टम ड्यूटी क्या है। जब भी आपको पता है हम लोग कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमको पे करनी पड़ती है कस्टम ड्यूटी। जैसे आपको पता है अभी अभी टेस्ला की कार जो है वो मार्केट में आई है, यानी कि मुंबई के अंदर उसका पहला शोरूम ओपन हुआ है, वो सारी कार इंपोर्टेड है, ठीक है। उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है और 100% कस्टम ड्यूटी, एक्चुअली में जो भी प्राइस अमेरिका में ना उससे डबल हो जाती है जब 100% कस्टम ड्यूटी लगती है। तो हमेशा इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। तो यहां पे जो इंपोर्टेड गुड्स है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होती है, हैज बीन पेड, बट दिस हैज नो इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इंपोर्ट ड्यूटी कहो या कस्टम ड्यूटी कहो कि ये ड्यूटी जो है वो हमने पे कर दी है, ठीक है, पर अभी मेरे पास ना कोई, जैसे मान लो मेरा गुड्स है, ठीक है, मैंने टेस्ला की गाड़ी मंगाई, ठीक है, फॉरेन कंट्री से टेस्ला की गाड़ी मंगाई। अब टेस्ला की गाड़ी के ऊपर मैंने कस्टम ड्यूटी था, इंपोर्ट ड्यूटी था, वो पे कर दिया। अब मेरे पास ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब ट्रक वगैरह नहीं है जो मेरे घर तक पहुंचा सके, अहमदाबाद तक पहुंचा सके, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, उस कार को जो कंटेनर में थी उसको पूरा रखवा दिया, कहां पे, एक वेयर हाउस में, ठीक है, जहां पे मैंने कस्टम ड्यूटी पे कर चुका हूं। टू ट्रांसपोर्ट देम टू देयर डेस्टिनेशन, मतलब कि मेरा अहमदाबाद तक पहुंचे उससे पहले मैंने उसको गोडाउन के अंदर रखवा दिया है। एंड देयर आर स्टोर इन पब्लिक गोडाउन, और ये पब्लिक गोडाउन होता है, अभी अभी आगे जो पढ़ा ना वैसा ही होता है, वहां पे मेरे जैसे और भी काफी सारे गुड्स पड़े होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मान लो मेरे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, वैसे मैं क्या करूंगा, वहां से वो गुड्स निकाल लूंगा, समझे। और ये गोडाउन्स होते हैं सी, एयरपोर्ट्स, बॉर्डर एरियाज के पास में देखने को मिलते हैं, और ऐसे ही गोडाउन्स को गोडाउन्स फॉर प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटीज पेड कहा जाता है, कि यहाँ पे वही सारे गुड्स होते हैं जिसपे कस्टम ड्यूटी पे की होती है। ऐसा समझ लो ये गवर्नमेंट का चार्ज है जो पे करना पड़ता है जो भी इंपोर्टेड गुड्स होता है ना उसके ऊपर, और अगर चार्ज पे नहीं किया तो वो जाता है बॉन्डेड वेयर हाउस में, चार्ज पे कर दिया है तो वो किस में जाता है, प्रोडक्ट हुज कस्टम ड्यूटीज पेड में। बोलो क्लियर हो गया? अब मैं आगे समझाता हूं आपको कि ऐसा कौन सा है जहां पे चार्ज पे नहीं होता, उसको बोलते हैं बॉन्डेड गोडाउन। चलो समझाता हूं। देखो कस्टम ड्यूटी जो है वो पेड करनी पड़ती है इंपोर्ट के ऊपर। किसके ऊपर पे करते हैं? इंपोर्ट के ऊपर। और अगर मान लो कस्टम ड्यूटी मैंने पे नहीं की तो मेरा सारा गुड्स, अब देखो शिप में से आके पोर्ट पे पड़ा है, अब पोर्ट पे थोड़ी पड़ा रहेगा, खराब हो जाएगा गुड्स अगर वो खुला पड़ा रहा तो उसको एक जगह तो स्टोर करना पड़ेगा। तो जब तक मैंने कस्टम ड्यूटी पे नहीं करूंगा तब तक वो गुड्स कहां हो जाए, पड़ा रहेगा बॉन्डेड गोडाउन के अंदर। मतलब ये लोग मेरे को ले जाने नहीं देंगे, बोले कि जब तक तुम पे नहीं करोगे कस्टम ड्यूटी तब तक तुम्हारा गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउस या तो बॉन्डेड गोडाउन में पड़ा रहेगा, ठीक है। एंड सच गोडाउन्स आर लोकेटेड नियर इंपोर्ट, लाइक मतलब जो भी इंपोर्ट की प्लेसेस होती है, पोर्ट, बॉर्डर एरियाज, उन सब जगह पे ऐसे वेयर हाउस देखने को मिलते हैं। एंड इंपोर्टर वांट्स टू री एक्सपोर्ट, आपको पता है यहां पे बहुत से लोग ऐसे होता है जो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते क्योंकि वो करते हैं री एक्सपोर्ट। अच्छा, री एक्सपोर्ट क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट चाइना से मंगाया, ठीक है, जो मेड इन चाइना है, ठीक है, मैंने वहां से मंगाया और उसका मैंने पूरा का पूरा पैकेजिंग चेंज कर दिया और उसके ऊपर पूरा इंडियन ब्रांड, मतलब मेरी ब्रांड थी यूजीटी करके, उसके पूरे स्टिकर वगैरह लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। अब मैं उस गुड्स को इंडिया में बेच ही नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मंगाया चाइना से, पूरा ब्रांडिंग चेंज कर दिया, बेच रहा हूं मैं दुबई में, यूएई में, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि क्या हमारी कंट्री में बिक रहा है? नहीं, हमारी कंट्री में तो नहीं बिक रहा, तो मैं कस्टम ड्यूटी क्यों पे करूं? मैं तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि हमारी कंट्री में वो गुड्स तो बिक नहीं रहा है, तो वो सीधा री एक्सपोर्ट होके चला जाएगा कहां पे, यूएई के अंदर, ठीक है। तो ऐसे गुड्स को भी हम लोग इसमें स्टोर करते हैं बॉन्डेड गोडाउन्स के अंदर, ठीक है। इंपोर्टर जो री एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग भी
भी इस गोडाउन की फैसिलिटी ले सकते हैं फॉर क्लासिफिकेशन एंड रीपैकिंग। मतलब कि मैंने नहीं कहा पूरा ब्रांडिंग लेबलिंग रीपैकिंग कर लेता हूं जिससे यूएई वालों को पता ना चले कि मैंने चाइना से मंगाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द बेसिक नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट टू बी चेंज। हाँ, पर ये होता है कि जब मैं रीपैकिंग वगैरह करता हूं तो अंदर जो चीज है ना वो तो वही रहती है, खाली बाहर का पैकिंग जो है वो चेंज हो जाता है। और ऐसे गोडाउन जो है वो ब्लेसिंग माने जाते हैं री एक्सपोर्टिंग वालों को। री एक्सपोर्टिंग मतलब कि दूसरी कंट्री का गुड्स दूसरी कंट्री को बेच रहा हूं। ठीक है, मतलब एक जगह से मंगाया, चाइना से मंगाया और यूएई को बेच दिया या ऑस्ट्रेलिया को बेच दिया। तो इस तरह से जो गुड्स स्टोर होते हैं वो कौन से गोडाउन में होते हैं? बॉन्डेड गोडाउन के अंदर। बोलो क्लियर हो गया? और दूसरे उनके भी गुड्स स्टोर होते हैं जो जिसने कस्टम ड्यूटी पेड नहीं की है, या तो फिर जो री एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं ना, उन लोगों के गुड्स इस गोडाउन में स्टोर होते हैं। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दो टाइप समझाए पर्सपेक्टिव ऑफ कस्टम ड्यूटी में, एक जिसमें कस्टम ड्यूटी पे थी और दूसरा जिसमें कस्टम ड्यूटी पे नहीं थी, जिसको बॉन्डेड गोडाउन कहते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स जीएसईबी में हो और बहुत बढ़िया तरीके से अपने 11th की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन 4 सब्जेक्ट की जो प्राइस है वो है 2999, जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, रेगुलर टेस्ट होगी, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। आपके एक भी डाउट्स को डाउट्स नहीं रहने दिया जाएगा। एक और चीज बता दूं, अगर आप लोग ने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो यूजीटी नाम है प्ले स्टोर पे, और अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें माई इंस्टीट्यूट नाम है। ठीक है, और अगर आप लोग हमारी वेबसाइट भी चेक करना चाहते हो तो जा सकते हो www.ugt.co.in, ये हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाके भी आप हमारा प्रोफाइल जो है वो चेक कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो 7202012221। और थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं फैकल्टीज का। ये कल्पेश सर है जो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं आपको इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, और हिमल सर है जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। बहुत मजबूत टीम है हमारी, आपका पूरा 11th बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए में। तो जल्द से जल्द हमारी आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ गोडाउन में। जो तीसरा है वो है गोडाउन बेस्ड ऑन यूजफुलनेस पर्सपेक्टिव, मतलब कि यूजेस के पर्सपेक्टिव से कैसा है। तो नंबर 1 है जनरल गोडाउन। ठीक है, अब जनरल गोडाउन क्या होता है? तो ऐसे गुड्स जिसमें कोई स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसे गुड्स को कोई मेंटेनेंस की जरूरत है, ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, वैसे गुड्स को स्टोर किया जाता है जनरल गोडाउन में। ठीक है, और ऐसे गोडाउन्स को जनरल गोडाउन कहते हैं। पता है आपको, ये गोडाउन्स जो होता है ना उसकी प्राइस थोड़ी सस्ती होती है, दैट्स व्हाई जिसमें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ प्लास्टिक के प्रोडक्ट एकदम मजबूत प्रोडक्ट है, वैसे सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे स्टोर करते हैं, जहां पे एसी या बहुत स्पेशल केयर रखने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पता है आपको इस गोडाउन में अलग अलग शेप, वेट, वॉल्यूम, नेचर, अलग अलग तरह के गुड्स को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, जो बहुत अलग अलग प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा यहाँ पे रखे गए हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो ऐसे गोडाउन्स को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल गोडाउन कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट है नंबर 2 स्पेसिफिक गोडाउन। अच्छा, स्पेसिफिक गोडाउन क्या होता है? तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें स्पेशल केयर की जरूरत है, स्पेशल केयर यानी कि बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, या प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है, या मेंटेनेंस की जरूरत है, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग स्टोर करते हैं स्पेसिफिक गोडाउन में। जैसे देख सकते हो यहाँ पे सारे फटाके हैं, क्रैकर्स। ठीक है, इस पे तो ध्यान रखना पड़ेगा, एक छोटी चिंगारी लगी पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, एक आरडीएक्स बॉम्ब की तरह ये होता है। ठीक है, थोड़ी चिंगारी भी पूरा ब्लास्ट कर देता है गोडाउन को। ठीक है, तो इस पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। फिर आप देख सकते हो ये कुछ केमिकल्स है जो बहुत सेफली स्टोर किए हुए हैं इस गोडाउन के अंदर, प्रॉपर सारी सिक्योरिटी के साथ, कि कोई भी, क्योंकि देखो केमिकल अगर मिट्टी में मिले या खुला रख दिया तो वो दिक्कत कर सकते हैं एनवायरमेंट के लिए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से स्टोर करके रखा जाता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, उसको भी इस तरह से प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है। अगर ऐसे स्टोर नहीं करेंगे तो खुला रहेगा तो क्या होगा? पेट्रोल तो उड़ जाएगा हवा में, भाप बन जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको भी प्रॉपर स्टोर किया जाता है, और ऐसे ध्यान रखा जाता है कि इसमें आग वगैरह ना लगे। नहीं तो सोचो इतना सारा पेट्रोल, आग लगी तो कितना गंदा ब्लास्ट होगा, 1 किलोमीटर का एरिया उड़ा देगा, 1 किलोमीटर से ज्यादा, 5 किलोमीटर का मैं तो सोच रहा हूँ एरिया उड़ा देगा, बॉम्ब से उड़ा देगा, इतना खतरनाक माना जाता है। तो ऐसे
गोडाउन्स को हम लोग कौन से गोडाउन कहते हैं? स्पेसिफिक गोडाउन कहते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हम लोग। ऐसे गोडाउन्स जो है वो बहुत जरूरी है कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे एक्सप्लोसिव्स हो गए, क्रैकर्स हो गए, पॉइजनस केमिकल हो गया, कुकिंग गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब में बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं देता हूं, जैसे अंडरग्राउंड टैंक्स हो गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ स्पेशल टाइप्स के ब्रिक्स हो गए। पता है जैसे केमिकल जिसमें होता है ना, उसमें कुछ स्पेशल ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फॉर पेरिशेबल आइटम्स लाइक। और ऐसे गोडाउन्स फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल्स, आपने शायद देखा होगा जैसे महसाणा के अंदर ना दूध सागर है, उसके भी ऐसे गोल गोल बहुत बड़े बड़े, अमूल के भी है आणंद के अंदर, तो उसमें भी ऐसे बहुत बड़े बड़े कंटेनर जैसे रखे हुए हैं जिसमें दूध को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज जो है वो जरूरी होता है पेरिशेबल गुड्स के लिए, यानी कि जो जल्दी खराब हो जाता है। आपको पता है ये जो गोडाउन होते हैं ना वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं और इसके अंदर अलग अलग लॉज जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं उसके सेफ्टी पर्पस के लिए, और अगर लॉ फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उसको सील कर देगी, बंद कर देगी। तो हर स्पेसिफिक गोडाउन को लॉज फॉलो करने जरूरी है। तो इस तरह से मैंने आप लोग को टोटल 3 टाइप समझा दिए जो गोडाउन है उसके। कौन से बता देता हूं। एक पढ़ा अपने ने ओनर पर्सपेक्टिव, एक पढ़ा पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पर्सपेक्टिव, और पढ़ा यूजफुलनेस पर्सपेक्टिव। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ गोडाउन्स। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।